जब आप प्रवेश कीजिएगा तो ये छोटी सी पुस्तक है, 160 पेज की है और इस पुस्तक में कुल 28 कहानियाँ हैं। अब 28 कहानी में स्वाभाविक है कि कहानियाँ छोटी होंगी, तो कुछ कहानियाँ ऐसी बात नहीं कि कुछ कहानियाँ तो ठीक है कि छोटी हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ बड़ी भी हैं, मतलब 10 पेज 12 पेज की भी कहानियाँ हैं। अब लंबी कहानी तो स्वाभाविक है 28 कहानी रहेगी तो नहीं ही हो पाएगी, लेकिन कुछ कहानियाँ बड़ी भी हैं और इनकी कहानियों में आप देखिएगा कि जी छोटी कहानियों में प्रयोग करना जहाँ मुश्किल होता है वहीं ये छोटी कहानियों में प्रयोग कर जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बतला दूं कि इनकी जो है ओ माई डे कहानी जो है वो पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। जब आज हम पत्र को लिखना भूल गए हैं, मोबाइल के ज़माने में मेल का ज़माना हो गया है, पहले की तरह पत्र नहीं लिख रहे हैं, तो वैसे समय में ये हमें थोड़ा सा पीछे के समय की याद दिलाती हुई कहानियाँ हैं। इसी तरीके से शहतूत का पेड़, जिस कहानी को अभी पढ़ा जा रहा था थोड़ी देर पहले, वो कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई। तो अब ये कहानियों में जो है ये प्रयोग कर रही हैं। भले कहानियाँ छोटी हैं, लेकिन छोटी कहानी में प्रयोग, लंबी कहानी में प्रयोग करना आसान है क्योंकि आपके पास लिखने का स्कोप ज़्यादा है, लेकिन छोटी कहानी में प्रयोग करना मुश्किल होता है। और सबसे मार करने वाली बात यह है कि छोटी कहानी में अब जब प्रयोग करना है, कुछ नया दिखाना है, तो उसके लिए शैली भी वैसी ही चाहिए। तो पत्र छोटे रूप में लिखा जा सकता है, तो इन्होंने जो है उसको चयन कर लिया। तो ये इनकी जो है दृष्टि की दाद देनी होगी हमें। कहीं कहीं भाषा में आपको सपाट बयानी देखने को मिलेगी, कारण कि ये आदर्श रच रही हैं। जब आदर्शवादी कहानियाँ आप रचने लगते हैं तो आदर्श दिखाने के चक्कर में आपको जो है कहानियों में सपाट बयानी आती है, लेकिन अपनी कमजोरी को किस ढंग से मजबूती में ये बदलती हैं उसका नज़ारा जरा देखिए एक बार। ये करती क्या है कि ठीक है कि आदर्शवादी कहानियाँ हैं, सपाट कहानियाँ हैं, लेकिन आदर्शवादी कहानियों को एक छोटा बच्चा भी पढ़ सकता है और एक बूढ़ा व्यक्ति भी पढ़ सकता है। तो ये अपनी कहानियों को आदर्श रचते रचते अपनी कहानियों की रेंज को बड़ी कर देती है, और जब कहानियों की रेंज बड़ी हो जाती है तो उसे कोई भी वर्ग का व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इवन जो छोटे बच्चे हैं जो कहानियाँ रोज सुनना चाहते हैं, आप उनको इनकी कहानियों को आसानी से सुना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये क्या नहीं करती हैं उस पर ध्यान देने वाली बात है। 2000 के बाद की कहानियों में एक प्रवृत्ति दिखाई देती है कि सेक्स की छौंक लगाकर कहानियों को बेचने की प्रवृत्ति। तो इनकी कहानियों में ये प्रवृत्ति नहीं है क्योंकि ये आदर्श रच रही है। तो आदर्श रचने के दौरान ये सेक्स की छौंक नहीं लगाती। तो ये चीज़ जो है इनकी कहानियों को रेंज को बढ़ा कर देती है। तो ये इसके साथ ही मुझे लगता है कि इनकी कहानियाँ जो है पद्मश्री उषा किरण खान और डॉक्टर कविता वाचस्पति की परंपरा की कहानियाँ हैं। इनकी कहानियों में विचार केवल फेंके नहीं जाते हैं, बल्कि इनके विचार आपको आहिस्ता आहिस्ता मर्म के साथ स्पंदित करती हैं, झकझोरती हैं, आपको फरफराहट महसूस करवाती हैं। तो ये इनकी कहानियों की कुछ खासियत है। इनकी कहानियों का कथानक स्वाभाविक है, नई सदी की कहानियाँ टूटते पारिवारिक संबंधों को केंद्र में करके लिखी गई हैं, क्योंकि इन्होंने कथानक को वहीं से उठाया है जो अपने आसपास देख रही हैं। इनकी कहानियों में प्रेमचंद का वैचारिक ताप है, तो रेणु का लोकरंग भी उसी ठाठ के साथ मौजूद है।
इनकी कहानियों से गुजरने का अर्थ है उस भारत की आत्मा से साक्षात्कार जिसे सयास नेत्र में धकेल दिया गया है। उनकी कहानियाँ मनुष्यता के पक्ष में एक ऐसा आह्वान है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।